पाकिस्तान को अपनी स्पिनिंग में तो लैग पाकिस्तान बहुत देर से कर। देखें अभी जो उन्होंने पाकिस्तान ने जो अपनी बैटिंग खिलाई है, देखिए फ़हीम अशरफ को भी इसलिए शामिल कर लिया कि हम अपनी थोड़ा बैटिंग लंबी कर लेंगे एक ऑलराउंडर के तौर पर। लेकिन अगर वो भी ना चल पाए तो देखें तो फिर तो आपके पास अगली कोई ऑप्शन नहीं है। आपने आउट करने हैं पहले, आपने आउट भी करने हैं और आपने रन्स भी करने हैं। अगर आपने सलमान अली आगा को भी इसलिए खिलाया कि आप जेन्युइन स्पिनर के साथ नहीं जाना चाहते और अगर आप अपनी बैटिंग को लंबा करना चाहते हैं तो नोमान अली भी बैटिंग तो अच्छी कर लेते हैं, लेकिन जो जेन्युइन स्पिनर होता है वो कहीं ना कहीं आपके लिए बैटिंग लाइन के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है, क्योंकि उसका काम है ना बॉलिंग करना। तो पाकिस्तान को एक जेन्युइन स्पिनर की भी कमी महसूस हो रही है, पाकिस्तान के पास एक जेन्युइन फास्ट बॉलर की भी कमी महसूस हो रही है जो अपनी पेस के साथ को थोड़ा बहुत खेलने की कोशिश करे और बैट्समैनों के लिए कुछ मुश्किलात पैदा करे। तो ये जो दो चीज़ें हैं अब तक के 67 ओवर के खेल में ये वाज़े तौर पर नज़र आती हैं जिसमें पाकिस्तान को मुश्किलात हैं, और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान की फ़िज़िकल फ़िटनेस है, जो फील्डिंग का मायार है वो बहुत ही ख़राब है। इस तरह से आज ग्राउंड फील्डिंग भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, इतने जो आपकी मिस फील्डिंग हुई है बस वो भी उसको भी पाकिस्तान को उसके ऊपर भी उस खामी को भी दूर करना है। और उसके साथ साथ जो आपकी कैचिंग है, कैच तो ड्रॉप आप नहीं कर सकते, और अगर आप मुसलसल करते चले जाएंगे एशिया कप से वर्ल्ड कप से ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैचेस में आ गए आप तो अपनी वो वैल्यू खत्म करते जा रहे हैं ना, अपनी दबाव आएगा ना मीरत, दबाव आएगा कि अगर आपने अभी पहले आपको 10 विकेटें हासिल करने के लिए मुश्किलात हैं और अगर आप 2 विकेटें अगर 2 कैच ड्रॉप करते हैं तो इसका मतलब ये कि आपने उन 2 बल्लेबाजों को इजाफी मौका दे दिया ना, तो आपको 10 की बजाय फिर उनको दूसरी मरतबा आउट करना पड़ेगा। आपको एक बल्लेबाज को अगर आप एक मरतबा तो आउट नहीं हो रहा तो खुद आप उसको 2 मरतबा आउट करना पड़ेगा, तो फिर आपके ऊपर इजाफी दबाव है ना। तो ड्रॉप कैच का जो खुमियाजा है वो पाकिस्तान अगर यही सूरत हाल रहती है तो उसका आने वाले दिनों में और ज़्यादा नुकसान होगा पाकिस्तान को। अच्छा हाफिज़ साहब, आप फिटनेस की बात कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले हम ये बात कर रहे थे कि अभी तक कोई डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्या डॉक्टर की अवेलेबिलिटी हुई है या अभी भी नहीं? देखें डॉक्टर बिल्कुल एक मुख्तलिफ चीज़ है फिज़िकल फ़िटनेस के हिसाब से, वो उसको देखता तो है लेकिन फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए सबसे पहले तो खिलाड़ी को खुद पता होना चाहिए कि क्या वो जब दूसरों को देखता है, मतलब जब आप बेन स्टोक्स को देखें, जब आप मार्क वुड को देखें, जब आप अपने सामने डेविड वार्नर को देखें, पैट कमिंस को देखें, मिच स्टार्क को देखें, ठीक है, जब आप विराट कोहली को देखें, जब आप शुभमन गिल को देखें, ठीक है जी, जब आप साउथ अफ्रीका के आप रिजा हेंड्रिक्स को देखें, जब आप साउथ अफ्रीका के वेंडर डुसन को देखें, जब आपको बमूमा नजर आ रहा है सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। तो बाकी जब आपको इतने फिट प्लेयर्स नजर आते हैं, जब आप जब आप इंग्लैंड के टॉप क्रिकेटर्स को देखते हैं फिटनेस के एतबार से, तो फिर जब आप अपने आप को देखें तो सबसे पहले तो खिलाड़ी को खुद एहसास होना चाहिए कि क्या मैं इस लीग में शामिल होता हूं या नहीं होता जहां पर ये खड़े हैं, या आप अपनी बेस्ट प्रीवियस परफॉर्मेंस देख लें कि आप उस लेवल पर उस पे हैं या नहीं है। तो जब आप इन सब को देखते हैं तो आपको ये एहसास होना चाहिए सबसे पहले कि क्या मैं फिजिकली उतना फिट हूँ जितने ये लोग हैं टॉप क्रिकेटर्स हैं। अगर नहीं है तो फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या मेरी कोई जिम्मेदारी बनती भी है या नहीं बनती है। देखें ट्रेनर आपके लिए प्लान बनाता है, ट्रेनर आपको ग्राउंड में लेके जा सकता है, आपको ये कह सकता है कि इतने बजे, लेकिन जब तक आप उसके लिए ख़ुद तैयार नहीं होंगे ज़हनी तौर पर कि मुझे ये जो बेहतरीन मायार है फ़िटनेस का ये हासिल करना है और मैंने हर हाल में उस तक पहुँचना है, तो आप नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गुज़िश्ता कई बरसों से जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं या जो ट्रेनर्स हैं वो गैर मुल्कियों की खिदमत हासिल की हुई हैं। अब सारा मलबा उन पर इसलिए भी नहीं डाला जा सकता। देखें आप तो उनको लेके आए हैं, अगर आप उनसे काम नहीं लेंगे या आप उनके साथ मिलकर काम नहीं करेंगे या खिलाड़ी अपने खाने पीने का अपनी डेली रूटीन का खुद से ख्याल नहीं करेंगे तो और हर वक्त बिरयानियाँ जो है उनकी बातें करते रहेंगे, तो फिर सवाल पैदा होगा ना कि आप क्यों उतने ज़्यादा फिज़िकली फ़िट नहीं हैं। देखें जब आपने स्ट्रेच करना है, जब आपने डाइव करना है, जब आपने बॉल के पीछे भागना है या जब आपने बेहतर फ़ैसला करना है दबाव में, तो इन सब चीज़ों में आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस बड़ा अहम किरदार अदा करती है। जितना फ़िट आप होंगे उतना ही आपका जहन जो है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में फ़ैसले करेगा, दबाव में नहीं आएगा। आपके जिस्म में इतनी ताकत होगी कि आप हर किस्म के दबाव का सामना कर सकते हैं, तब जाकर के आपकी कारकर्दगी का मायार बुलंद होगा और गलतियाँ जो हैं वो कम होंगी। देखिए इस वर्ल्ड कप में क्विंटन डिकॉक ने रन्स किए, सचिन रविंद्रा ने रन्स किए, विराट कोहली ने रन्स किए, इन सब की फ़िज़िकल फ़िटनेस को आप देख लें तो आपको नज़र आएगा कि ये ज़रा कुछ ज़्यादा मेहनत करते हैं। लोग रोहित शर्मा की बात करते हैं कि वो फिज़िकली उतना फिट नहीं है, लेकिन रोहित शर्मा जैसा कोई ब्लेस्ड भी नहीं है। वो देखिए जितनी स्किल है उसके पास, वो अपनी स्किल से दूसरी चीज़ों के ऊपर
खामी जो नज़र आती है फिजिकल फिटनेस की, उसके ऊपर काबू पा लेता है। ये उसकी दलील नहीं है, ये उसकी दलील नहीं है, लेकिन उसको इससे बेहतर होने की ज़रूरत है फिजिकली। जो उनकी फिजिकल फिटनेस है, ये हर जगह पर बात होती है, लेकिन जब आप किसी का मवाजना किसी के साथ करते हैं ना, फिर आप उसके स्किल लेवल का भी मवाजना करें। क्या आप उतने स्किल्ड हैं? वो तो आज भी इस वर्ल्ड कप में भी रोहित ने अपनी टीम के लिए 10 मैचेस जीते और हर मैच में उसने ऐसे जारहाना अंदाज से और बेहतरीन अंदाज से अपनी टीम को आगाज़ दिया कि जो बाद में आने वालों का काम आसान हुआ। तो क्या आपने सिर्फ लोगों की जो लग्जरीज हैं उन्हीं को देखना है, या जो उसके लिए सेक्रीफाइस है, उनकी जो कुर्बानियां उन्होंने उसके लिए दी हैं, वो आपने उसकी तरफ नहीं जाना। आप छोड़ें ना अपने खाने पीने, आप अपना बेड छोड़ें, अपनी जो आप कंफर्ट है उससे निकलें बाहर, आप बहाएं पसीना जाके, आपको तो पैसे मिलते हैं इस चीज़ के। तो ये खिलाड़ियों की सबसे पहले बुनियादी जिम्मेदारी अपनी है कि उन्होंने क्या, वो समझते हैं इसकी ज़रूरत है या नहीं है। अगर वो समझते हैं कि नहीं ज़रूरत है तो ठीक है, फिर आप दुनिया का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। नहीं जी, हाफिज साहब आपके सामने है, देखें दिन में हो, रात में हो, 9 बजे हो, 4 बजे हो, 1 बजे हो, सेम एनर्जी सेम पेस के साथ आपके सामने मौजूद होते हैं। फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग में कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। अच्छा हाफिज साहब, बात ट्रेनिंग की हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि कोचिंग भी कहीं ना कहीं लैक कर रही है आज की परफॉर्मेंस को देख के? क्योंकि एक ये भी बात काफ़ी ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि शायकीन की तरफ से आ रही है कि कोई भी पिच अगर ख़राब होती है तो वो हमारे ही प्लेयर्स के लिए क्यों होती है, बाकियों के लिए क्यों नहीं होती? नाच न जाने आंगन टेढ़ा, सुना ना आपने। और इसमें पंजाबी की और भी बहुत सी मिसालें हैं। ठीक है कि ये आपको जब कुछ ना आता हो ना, जो आपसे ना होता हो, तो आप लोगों की जो अपनी नाकामी का मलबा ना दूसरों के ऊपर डालना शुरू कर दें। ठीक है, मतलब एक बहुत कोई हसीन लग रहा है, उसको पता नहीं की कपड़े पा गया, पता नहीं की चीज़ें पा गया अंदर, बजाय इसके कि आप किसी की खूबसूरती का, किसी की अच्छाई का, किसी के अच्छे काम का उसकी तारीफ़ करें। ठीक है, और उससे आप कुछ सीखें। ठीक है, और बजाय इसके कि अगर आप उसको देख रहे हैं किसी और को, आप वैसा बनने की कोशिश करने के बजाय आप उसकी खामियां निकालना शुरू कर दें, तो फिर आप ग्रो नहीं करेंगे, आप बेहतर तरीके से तैयार नहीं होंगे। और ये जो टॉप लेवल है ना, जो हाईएस्ट लेवल है क्रिकेट का, जिसमें पाकिस्तान की टीम खेलती है, देखिए इसमें एक चीज़ बड़ी अहम है कि आपको जो अनकंट्रोलेबल्स है ना, उसको कंट्रोल आप करने, मतलब बारिश आपके काबू में नहीं है, मौसम आपके काबू में नहीं है, बादल हवा आपके काबू में नहीं है, धूप आती है नहीं आती है, ये आपके बस में नहीं है। ठीक है, टॉस आप सिक्का उछालते हैं, वो क्या आता है ये आपके बस में नहीं है। आपने इनसे हटके तैयारी करनी है अपनी। मतलब आप टॉस जीतें या हारें, आपने बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए तैयार रहना है। वहां पे जीते या हारे वाला सुना करें। हाँ, वहां जीते, ठीक है, परफॉर्मेंस पे ले आते हैं। तो ये जो है ना कि हमें पिच अच्छा नहीं मिला, हमें ये अच्छा नहीं मिला, हमें वो अच्छा नहीं मिला, ये सारी वो चीज़ें हैं जो उज़र हैं। मतलब ये एक तो आपकी सोच के ऊपर सोच का लोगों को अंदाज़ा होता है कि आप किस अंदाज में सोच रहे हैं, और एक माजरत खाना रवैया नहीं होता। देखें, इंग्लैंड की टीम हार के गई वर्ल्ड कप में, उन्होंने कहा जी हम अच्छा नहीं खेले ना तो हमारे हैं। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम पिचेस के, वो तमाम मैचेस जीतते आए थे। ठीक है, जीते हुए आए, दिफाई चैंपियन थे वर्ल्ड कप के, और हार के गए। उन्होंने ये थोड़ा कहा कि हम इंडिया में पहले नहीं आए हैं, हमें तैयारियों का मौका नहीं मिला, यहाँ पर हमारे झंडे नहीं नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर हमें पिचेस जो हैं वो ठीक नहीं मिली हैं। तो ये उज़र हैं। जो बेस्ट प्रोफेशनल्स होते हैं ना जी, वो दुनिया में किसी भी जगह, हर जगह वो बिल्कुल अपने अंदाज में बेहतर खेल की तरफ जाते हैं और बेहतर खेल का मुजाहरा करते हैं, और उनके लिए वो कोशिश करते हैं। कभी आप कामयाब होते हैं, कभी आप कामयाब नहीं होते, कभी आप बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं, कभी आप बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं होते, लेकिन हर दो सूरतों में आप बेहतर खेल पेश करने की, बेहतर नताइज की कोशिश करते रहते हैं। और इसी तगोदो में आपके लिए चीज़ें बेहतर से बेहतर होती चली जाती हैं। और जब आप ये बात कर रहे हैं ना जी कि जैसे अभी यहाँ पर इनका जिक्र हुआ है बेहतर कारकर्दगी का और नाकामियों का मलबा दूसरे के ऊपर डालने का, या लोगों की बातों को सर पे सवार करने का, वो वर्ल्ड कप के दौरान एक हुआ था मोहम्मद शामी का मामला, कि जिसमें उनको इसलिए उन पर बात हुई कि शायद वो सजदा करना चाह रहे थे और उन्होंने नहीं किया। अब वो उसके ऊपर रिएक्ट किया उन्होंने। हाँ, उन्होंने ये कहा है कि अगर मैं सजदा करना चाहूँ तो मुझे कोई रोक सकता है, अगर मैं सजदा करना चाहूँ तो कोई मुझे रोक सकता है, और अगर मुझे ये कोई चैलेंज करे कि यहाँ पर करना है तो मैं किसी भी जगह कर सकता हूँ। सही बात है। उन्होंने कहा जी कि मैं किसी भी जगह, मैं प्राउड मुस्लिम हूँ। उन्होंने कहा जी मुझे अपने मुसलमान होने पे फ़ख्र है। ठीक है, और उन्होंने उसकी वजाहत की है कि मुझे कोई रोक नहीं सकता इस काम से, और अगर कोई रोकता है तो कैसे रोक सकता है मुझे, किसी में है दम कोई रोक सके। तो ये जो चीज़ें किसी के बस में नहीं होती हैं ना, और बाहर से बैठ के जो आउटसाइड नॉइज़ होती है, जैसे अभी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जिक्र करते हैं ना हम, तो ये एक ऐसी चीज़ है कि आप किसी को भी दूर से बैठे इस तरीके से लोगों के
जो ईमान है, जो यकीन है, या जो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी बातों को इस तरीके से बयान करना कि शायद किसी को आप जिच करना चाहते हैं, किसी की आप किसी पे आप कोई किसी की आप शनाख्त के ऊपर, मजहबी शनाख्त के ऊपर, या आप किसी को निशाना बनाते हैं, आप किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो ये नामुनासिब है। और उन्होंने बड़े वजाहत के साथ क्लियरली उन्होंने, मतलब कोई, आप कहते हैं क्रिस्टल क्लियर शीशा नज़र आ रहा है, उन्होंने शीशे में सब चीज़ें बताई। उन्होंने कहा जी कोई मुझे रोक सकता है अगर मैंने करना है तो, और अगर कोई फ़र्ज़ कर ले कहते हैं मुझे कोई इंडिया में रोकेगा तो फिर तो मुझे रहना ही नहीं चाहिए, यहाँ पे चले जाना चाहिए यहाँ से।